अगर बात करें 55,355 के लेवल्स पर क्लोजिंग हमने दिखाई थी। इस वक्त शुरुआत जो है वहां से नीचे फ्राइडे सेशन में 55,355 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था। इस वक्त अगर देखेंगे 55,400 के आसपास, यानी कि 19 तरह के बिल्कुल आसपास 50 अंकों की अपसाइड वहां से फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग से इस वक्त दिखाता हुआ 24,990 यानी कि 25,000 के बिल्कुल नजदीक इस वक्त निफ्टी में शुरुआत होती हुई। लेकिन कही जाएगी कि एक वॉलेटाइल सेशन की शुरुआत और कंसोलिडेशन का फेज जो फ्राइडे दिखा था वही एस्केलेट होता हुआ आज नजर आ सकता है। सेंसेक्स में करीब 127 अंकों की बिकवाली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर आप फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को देखेंगे, कंसर्न यहां से डेवलप होते हुए इंडिया विक्स में करीब 4% का स्पाइक जो है ये भारतीय बाजार के लिए कंसर्न डेवलप कर रहा है। हालांकि ब्रेथ जो है लगातार पिछले हफ्ते से ही मार्केट की पॉजिटिव नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज को अगर देखेंगे 1635 एडवांसेस के सामने 427 डिक्लाइंस हैं, तो क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स आज के बाजार में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं? डिविज लेबोरेटरी सबसे आगे खड़ा है। हमने हमारे 9 के नौरत्न की सूची में भी इसे रखा। क्वार्टर 4 के नंबर्स पॉजिटिव हैं, मुनाफे में करीब 23% की बढ़त, मार्जिन में भी सुधार, उसी का असर है जो कि डिविज लेबोरेटरी इस वक्त सबसे ज्यादा मेजर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, मेजर बेंचमार्क स्टॉक्स की कैटेगरी में ऑलमोस्ट 3% की गेन्स कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। डिविज लैब के पीछे पीछे सन फार्मा का स्टॉक भी है जो कि मजबूती के साइंस दिखा रहा है। हालांकि न्यूज फ्लो सन फार्मा के लिए भी कुछ आते हुए दिखे हैं। यूएस एफडीए से इनकी एलईडी ब्लू लाइट थेरेपी के लिए अप्रूवल मिलते हुए और इसी के चलते एक न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है जो कि सन फार्मा में नजर आ रहा है। बजाज ट्विंस पर भी नजर होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस का स्टॉक तो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ तमाम काउंटर्स हैं। तो एज लाइक वी सेड, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये कैटेगरी है जो कि फोकस रेडार पर रहेंगे। टेक्सटाइल पर भी नजर डालेंगे, लेकिन साथ साथ डिफेंस का खेमा क्या कर रहा है आज, इस पर नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक में अच्छा एक्शन है, ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव अपग्रेड्स, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे हल्की फुल्की शुरुआत करता हुआ 5113 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बीईएल के आज नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स से ठीक पहले स्टॉक के मूवमेंट पर नजर होनी चाहिए। 572 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर विंस की भी खबरें आती हुई दिखी हैं। करीब 2-2.25% की तेजी के साथ बीएल का स्टॉक जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ। इस बीच डिलीवरी के नतीजे आए थे और डिलीवरी के नतीजों में मार्जिन में एक अप मूव देखने को मिला था। घाटे से मुनाफे में कंपनी आती दिखी, इसी के चलते डिलीवरी का स्टॉक प्राइस वॉपिंग 6% की तेजी दिखाते हुए क्लियर कट रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि इस वक्त डिलीवरी के स्टॉक में नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो सारे के सारे तेजी वाले स्टॉक्स हो गए। इसमें टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प यानी कि ऑटो क्षेत्र को भी जोड़ लीजिएगा। ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में भी मजबूती और एनटीपीसी में 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन लगार्ड्स यानी कि गिरावट कहां से हाथ लगी है? आज आईटी स्पेस ने बैक सीट पकड़ी है। इन्फोसिस, टीसीएस में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। रिलायंस द मेजर यहां से भी कमजोरी के साइंस, 1452 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। एमएनएम और एलएनटी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर भी एक फोकस डालेंगे, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी पर भी नजर होनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स पर मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज लास्ट वीक की अगर बात करें बेंचमार्क्स के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए आज के सत्र में भी कोचिन शिपयार्ड यानी कि शिप बिल्डिंग स्पेस में अच्छी खासी मजबूती, करीब 7% की तेजी के साथ कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। रेलवे स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आज के सत्र में भी आरवीएनएल पर नजर होनी चाहिए। बाजार खुलने से ठीक पहले हमने इन स्टॉक्स को टच बेस किया था, करीब 4% की तेजी के साथ आरवीएनएल का स्टॉक का। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मैसगांव डॉक भी इसी कड़ी में 3 से 4% तक की तेजी दिखाते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें वहां पर भी मजबूती के साइंस हैं। डिलीवरी के साथ साथ केईसी इंटरनेशनल, बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर भी बातचीत की थी, हमारे एक्सपर्ट से राय भी ली थी और केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक करीब 4-4.5% की तेजी के साथ लगातार ऑर्डर विंस के चलते भी फोकस रेडार पर। और इस वक्त जो है मजबूती जो है बिल्कुल इंटैक्ट है। 33 के लेवल्स, इसे रिविजिट भी करेंगे। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में संवर्धना मदरसन में करीब 2% की तेजी, आईआरएफसी में करीब 2% की तेजी, अडानी ग्रीन और साथ ही आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर भी नजर रखें। लगातार हर सेशन में आरईसी पीएफसी के स्टॉक्स में भी मोमेंटम जो है स्लोली एंड इवेंचुअली बिल्टअप होता हुआ, ये मोमेंटम आगे कितना बढ़ सकता है इस पर भी टेक्निकल नजरिया होना चाहिए। एक्सचेंज एंसिलरीज की हमने बात की थी और स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए बीएसई लिमिटेड को।
इसके अलावा CDSL, MCX, CAMS ये सारे के सारे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन। 7,300 के लेवल्स पर BSE लिमिटेड का स्टॉक अगेन एक नया आयाम छूने की कोशिश लगातार करता हुआ। एक्स बोनस के डेट्स भी आ चुके हैं और इससे ठीक पहले स्टॉक में मोमेंटम है और बोनस के ठीक बाद यानी एक्स बोनस होने पर किस तरह के लेवल्स इस पर लगातार नजर रहेगी। NSE का इंडिसेस ट्रैकर आपकी स्क्रीन पर है। IT इंडेक्स में हम देख रहे हैं आज कमजोरी के साइंस हैं। तमाम IT मेजर्स अगर देखेंगे वहां से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा एनर्जी, ऑटो, PSU बैंक, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल और मिड सिलेक्ट इन दिस ऑर्डर आज के सत्र में मजबूती के साइंस और बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और IT सेक्टर की तरफ से इस वक्त बिकवाली का दबाव। ऑल इन ऑल मार्केट ने एक सधी हुई शुरुआत की है। विदेशी बाजार से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी इंडिकेशंस थे कि वॉलेटाइल ट्रेड की शुरुआत हो सकती है और फ्राइडे का कंसोलिडेशन स्पेस जो है फेज जो है वो आज भी एस्केलेट होता हुआ देखेंगे। सेकंड हाफ तक बाजार वापस से तेजी की चाल पकड़ता है नहीं, लेकिन एट दिस जंक्चर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मौके आपको बाजार ढेरों देगा।